हेलो दोस्तों, अपना जेपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसका बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है। हर एक क्वेश्चन में दम रहता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ दमदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें वेद दिया है, ब्राह्मण दिया, आपको मैच करना है। वेद आप जानते हैं 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और आपको बताना है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, सामवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, अथर्ववेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है और यजुर्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा करेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी बुद्ध होने वाले होते उनको अभी आते तो बहुत सही रहता। कोरोना के टाइम पे थोड़ा जो है राहत भी मिल जाती। खैर, ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्र और पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पूर्व। और जो दोस्तों ये क्वेश्चंस है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन लिए गए हैं घटना चक्र से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आपको वेद और उसके ब्राह्मण को मैच करना है। चारों वेद के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे 4 ब्राह्मण है, आपको मैच करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा करेंगे। अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्र और पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ क्या कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है दोस्तों, ये नोट कीजिएगा। अब यहाँ जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी सही मैचिंग नहीं है। हड़प्पा खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। लोथल, AR राव, चन्नूदरू, JH मैके या सुरकोटडा, RS बिष्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है अलग अलग राजा दिया है, उनके महाजनपद बताया गया, आपको मैच करना है। प्रदोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। और महाजनपद क्या क्या है? वत्स, कोसाल, मगध, अवंती। जेपीएससी का दोस्तों जो भी क्वेश्चन होता है वो इजी नहीं होता है दोस्तों, वो टफ ही होता है। तो आपको जो है टफ क्वेश्चंस भी देखने होंगे दोस्तों। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। यहाँ अभिलेख है और यहाँ शासक है। नासिक अभिलेख में जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताया गया है। हाथी गुम्फा में जो है खारवेल राजा के बारे में बताया गया है। भीतरी अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। और जो गिरनार है वहां पे रुद्रदमन प्रथम। फिर से देख ले, पहले तो एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको बताना, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, AR राव, चन्नूदरू, JH मैके, सुरकोटडा, RS बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैचिंग है, राजा और उनके महाजनपद। ठीक है, आप जानते हैं कि 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। प्रदोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। और महाजनपद क्या क्या है? वत्स, कोसल, मगध, अवंती। फिर ये जो है अभिलेख, और कौन से अभिलेख में कौन सा शासक का जिक्र है आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी, हाथी गुम्फा खारवेल, भीतरी पुलकेशिन II, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। मेगास्थनीस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था, उसने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा था? 7 श्रेणी। और इसकी बहुत फेमस बुक है कौन सी? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए, यहां राजवंश और राजधानी बतानी थी लेकिन मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया है। सुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन या प्रतिष्ठान बोलते हैं, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा। ये आंसर मैंने टिक कर दी, मतलब बता दिया है। जहां ऐसा आपको टिक दिखेगा समझिए कि वो आंसर आपको बताया गया है। सुंग का हो गया पाटलिपुत्र, सातवाहन का हो गया पैठन या प्रतिष्ठान, कदम का हो गया बनवासी और चंदेल का हो गया महोबा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है, आप जानते हैं कि अलग अलग जो है विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया, आपको सही सीक्वेंस बताना है। ठीक है, पहला आपका यूनानी, शक, कुषाण। दूसरा है यूनानी, कुषाण, शक। तीसरा है शक, यूनानी, कुषाण। और चौथा है शक, कुषाण, यूनानी।
आपको सही सीक्वेंस बताना है दोस्तों। यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो घटना चक्र से लिए गए हैं, जो मुझे लगा कि बहुत टफ है या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका जिक्र मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। ये भी क्वेश्चन मुझे दमदार लगा है दोस्तों। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका जिक्र मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। फिर से देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया है मेगास्थनीज के बारे में, जिसने की फेमस किताब लिखी थी इंडिया पे इंडिका, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने पार्ट में बांटा है? तो 7 पार्ट में। यहाँ पे जो है आपको राजवंश और राजधानी मैच करना था, लेकिन मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, आपका काम आसान कर दिया है। सुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम, बनवासी और चंदेल, महोबा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग जो विदेशी आक्रमण किए हैं भारत पे, उनका सीक्वेंस आपको बताना है। यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका जिक्र है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। एक क्वेश्चन पूछता है रॉक एडिक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं दोस्तों कि अशोक के 13 रॉक एडिक्ट हैं, तो मोटा मोटी आपको जान लेना है। तो उसमें पूछता है कि अशोक ने जानवरों का जो वध है या विभिन्न प्राणियों के जो वध पे रोक कहाँ लगाई है? 5वें स्तंभ पे। क्वेश्चन नंबर 10, जब चोल जो शासन है वो अपने पंचायत सिस्टम के लिए बहुत दोस्तों फेमस रहा है, तो आपको बताना है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में होते थे वो कहाँ पे मिले हैं? तंजावुर में, उदयपुर में, कांचीपुरम में या उत्तर मैरूर में। आपको बताना है कि चोल जो साम्राज्य है उसके ग्राम प्रशासन का जो ब्यौरा है वो कहाँ के शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट से मिला है? तंजावुर, उदयपुर, कांचीपुरम या उत्तर मैरूर। क्वेश्चन नंबर 11, चोल काल जो है दोस्तों ये अपने पंचायत सिस्टम के लिए और नेवी के लिए बहुत फेमस है, और ये मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसको दोस्तों अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं से ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कि जो चोल काल है उसमें जिले को क्या कहते थे? कोटम, कुर्रम या नाडु। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, लेखक है, उनकी रचना है। अब्दुल रहमान, रचना हमीद रासो। चंद्र बरदाई, रचना पृथ्वीराज रासो। जगनिक, रचना आल्हा खंड। नरपति नाला, रचना बिसल देव रासो। आपको बताना है कौन सा रचना सही नहीं है। और दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है ये घटना चक्र से। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में किस हिंद यौवन शासक पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, डायोडोरस 2, डेमेट्रियस, मिनेंडर, स्ट्रेटो 1। घटना चक्र में दोस्तों खासकर जो हिस्ट्री वाला है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिए गए हैं और वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि अशोक के किस स्तंभ में विभिन्न प्राणियों के वध पर रोक है? तो 5। क्वेश्चन नंबर 10, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जो है कहाँ के शिलालेख से मिलते हैं? तंजावुर, उदयपुर, कांचीपुरम या उत्तर मैरूर। चोल काल जो है अपना नेवी के लिए और अपना पंचायत के लिए दोस्तों पूरा फेमस रहा है। मेंस में भी सिलेबस है, आपको पढ़ लेना होगा। तो इसमें जिले को क्या कहते थे? कोटम, कुर्रम, नाडु। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, मतलब कौन सा जो है मैचिंग सही नहीं है? यहाँ मतलब लेखक दिए गए हैं, यहाँ पे रचना बताई गई है। अब्दुल रहमान, हमीद रासो। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। जगनिक, आल्हा खंड, नरपीत नाला, बिसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस हिंदी यौन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस 2, डेमेट्रियस, मिनेंडर या स्ट्रेटी 1। हिस्ट्री से दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट से 5, मेडाइवल से 5, मॉडर्न से 5।
अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको संगम साहित्य भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ना बहुत हो गया मगध से, मौर्य से, गुप्ता से क्वेश्चन, वेद से, तो मतलब वो सब क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो संगम है साउथ का जो है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां देखिए डायनेस्टी और उसकी राजधानी है, मैंने आपको बता दिया है, आपका काम आसान कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी मतलब लिटरेचर है जो जिसमें कोवलन और कन्नगी के बारे में बात किया गया है। तो शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का बहुत फेमस जो है ये स्टोरी है, और इसके लेखक कौन है, इलांगो अडिगल। ये आपको जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, शिल्पाधिकारम। और दोस्तों मैं आपको स्पेशली मतलब रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर से जो है संगम साहित्य, चोल, पल्लव, चालुक्य, ये सब भी देख ले दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जैसे डायनेस्टी और कैपिटल मैच करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर ही बता दिया। जैसे चालुक्य जो है उनका कैपिटल क्या हो गई, बादामी। पल्लव जो राजघराना है, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने, जैसे कि मंदिर का 2 सिस्टम होता है ना, तो जो साउथ का सिस्टम उन्होंने पल्लव ने स्टार्ट किया, कांचीपुरम इनकी राजधानी। महाबलीपुरम जो है, जिसको नरेंद्र सिंह वर्मन ने वहाँ का मंदिर बनाया था, वहाँ से मतलब आपका जो साउथ है उसका मतलब जिसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, जो नॉर्थ की मंदिर शैली है उसको क्या बोलते हैं, नगाड़ा, और जो साउथ की है उसको द्रविड़। और जैसे कर्नाटक रीजन में, हम्पी रीजन में मिलता है, जहाँ पे बहुत नगाड़ा और द्रविड़ का मतलब मिश्रण देखने को मिलता है, वो क्या है, वो है वेसारा, ठीक है। यूपीएससी ने एक बार 2012 में शायद क्वेश्चन में पूछा था कि नगाड़ा, द्रविड़ा और वेसारा क्या है। तो ये देखिए फेमस जो है साउथ की डायनेस्टी है, और मैंने यहां पे आपको बताया है चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष, कन्नौज, ये साउथ का नहीं है हर्ष वाला, और पांड्य, मदुरई। हर्ष को छोड़ के बाकी सब साउथ के हैं। चालुक्य का बादामी है, पल्लव का कांचीपुरम है, हर्ष का कन्नौज है, पांड्या का मदुरई है। फेमस तकोलम का युद्ध जो है दोस्तों, ये किनके बीच हुआ था, आपको आंसर करना है। चोल और उत्तर चालुक्य के बीच, चोल और राष्ट्रकूट के बीच, चोल और होयसाल के बीच, चोल और पांडे के बीच। और दोस्तों मैं आंसर सबके क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि जब आप इसको खुद से देखेंगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके दिमाग में जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं केवल आंसर दे दूंगा तब फिर जो है आपको उतना अच्छा से क्वेश्चन तैयार नहीं होगा। अब ये देखिए मैचिंग करना है, रचनाएं हैं, और यहां मैंने आपको जो है भारवी, किरातार्जुनीयम, हर्ष, नागानंद, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, ये मैंने दोस्तों आपको आंसर दे दिया। यहां पे भारवी, किरातार्जुनीयम, हर्ष, नागानंद, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी। अब देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लें, मैंने जैसे बताया कि साउथ की बहुत ही फेमस मतलब स्टोरी है शिल्पाधिकारम में, कोवलन की और कन्नगी की। तो ये किसने लिखी है, इलांगो अडिगल। दोस्तों आपको संगम साहित्य देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वहां से भी रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन जो है संगम साहित्य से आने का पूरा चांसेस है। उसके बाद मैंने यहाँ साउथ के कुछ डायनेस्टी बताया, उनके आपको कैपिटल बताने थे, लेकिन मैंने खुद आंसर बता दिया है। चालुक्य का हो गया बादामी, पल्लव का हो गया कांचीपुरम, हर्ष का हो गया कन्नौज, और पांडे का हो गया मदुरई। इसमें हर्ष जो साउथ का नहीं है, बाकी सब साउथ वाले हैं। तकोलम का जो फेमस युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था, चोल वर्सेज उत्तर चालुक्य, चोल वर्सेज राष्ट्रकूटा, चोल वर्सेज होयसाल, चोल वर्सेज पांड्या। 16 में मैंने आपको आंसर ही बता दिया है, भारवी, किरातार्जुनीयम, हर्ष, नागानंद, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी। अब यहां देखिए दोस्तों, जो साउथ के 3 फेमस डायनेस्टी हैं, चेरास, चोलास, पांड्यास, उनका सिंबल भी आपको ध्यान रखना है, मतलब बो एंड एरो, ठीक है। जो बो एंड एरो है, तीर धनुष, ये आपका चेरा का है, जो टाइगर है चोला का है, जो पांड्या उसका फिश है। उसके बाद गुप्ता के टाइम पे दोस्तों 2 फेमस पतन थे, पोर्ट थे, एक ताम्रलिप्ति जो कि नॉर्थ इंडिया का जो है बिजनेस देखता था, कहां पे था, बंगाल में, और एक भरौच वेस्ट में, ठीक है।
दो पतन बहुत फेमस थे गुप्ता के टाइम पे, क्योंकि गुप्ता टाइम पे जो है बहुत ज्यादा व्यापार होता था, ठीक है। तो ईस्टर्न में मतलब बे ऑफ बंगाल में ताम्रलिप्ति था। क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर भारत है उसका व्यापार किस पतन से होता था, किस पोर्ट से होता था। तो जवाब हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति। और वेस्ट में कौन सा पोस्ट था, भरौच। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डिफरेंट वंश है उसको अरेंज करना है। सुंग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 18, सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज किसने की थी? विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंगम, चार्ल्स विल्किंस या रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको आंसर खुद बता दिया है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जिनमें संगम राज के बारे में बताया गया है, तो आंसर है 12, रॉक एडिक्ट 12 और रॉक एडिक्ट 13। और एक चीज और पूछता है कि जो कलिंग विजय है उसका जिक्र किस एडिक्ट में है, तो उसका जिक्र है रॉक एडिक्ट 13 में। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन आपको देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। बीपीएससी में भी इस बार पूछा गया था। तो मतलब अब यहां पे देखिए इसमें और भी कुछ है, आप देख लीजिएगा अलग से। इसमें हमने आपको 3 बताया है, 3 दर्शन बताया है। समाख्य, कपिल, इसके फाउंडर है न्याय, गौतम, वैशेषिक, कनाद। बाकी भी हैं, आप देख लीजिएगा। मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर से देख ले, पहले हमने आपको यह बताया कि साउथ के 3 डायनेस्टी बहुत फेमस हुए, चेरा, चोला, पांड्या। उनके सिंबल क्या क्या है? चेरा के तीर धनुष, चोला के टाइगर, पांड्या के फिश। साथ ही साथ हमने आपको यह भी जानकारी दी कि गुप्ता के पीरियड में 2 पोर्ट बहुत फेमस थे, ताम्रलिप्ति ईस्टर्न जोन में और भरौच वेस्टर्न जोन में। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया उसका व्यापार कहां से होता था गुप्ता टाइम में, तो होता था ताम्रलिप्ति में, ठीक है। फिर यहां आपको अलग अलग वंश दे दिया अरेंज करने के लिए, पहले कौन, सेकंड नंबर पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन। ऑप्शन में क्या क्या दिया, सुंग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे यह पूछा गया कि सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज किसने की थी? विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंगम, चार्ल्स विल्किंस या रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19 तो मैंने आपको खुद बता दिया है कि अशोक के जो 2 प्रमुख शिलालेख है जहां पे संगम राज के बारे में बताया गया है। तो 2 और 13 और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलिंगा विजय के बारे में बताया गया, जिसके बाद अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। यहां जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हमने 3 दर्शन पूछे आपसे। समाख्य या सांख्य बोलते हैं, इसके फाउंडर कौन, कपिल है। न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कनाद हैं। बाकी भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए फेमस मीनाक्षी टेम्पल जो है किस घराने के द्वारा बनाया गया है? पांड्या। विरूप शिखर टेम्पल जो है ये किसके द्वारा? चालुक्या, ठीक है। और यहां देखिए लेखक और रचनाएं हैं, लेकिन हमने आपका काम आसान कर दिया है, हमने जो है यहां पे आपको आंसर बता दिया है। देखिए दोस्तों, जैसा आप पहले से प्राचीन भारत पढ़ते आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में, वेदों के बारे में, मगध, मौर्य, गुप्ता, वो सब आपको करना ही करना है, लेकिन ये सब को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जेपीएससी जो है इस बार क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा हाई रखेगी दोस्तों, और रहता भी है। जेपीएससी का आप 6 जेपीएससी का क्वेश्चन देखिए, दिमाग हिल जाएगा। तो लेखक यहां है और रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अश्वघोष, सौदरानंदन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सौदरानंदन के रचयिता कौन है? रत्नावली, इसके जो है रचयिता कौन है? हर्षवर्धन, ठीक है। कलहन, कलहन की रचना क्या है? राजतरंगिणी। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, बहुत फेमस है ये भी। भास, स्वप्न वासवदत्ता। महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन। भास्कराचार्य, इन्होंने मतलब गणित पे किताब लिखी है। लीलावती, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो ग्रंथ है वो मतलब गणित पे है, तो लीलावती। और कौन इसके लेखक है? भास्कराचार्य। फिर से देख लीजिए, अश्वघोष, सौंदरानंदन, हर्षवर्धन, रत्नावली, कोल्हान, राजतरंगिणी, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भास, स्वप्न वासवदत्ता, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, भास्कराचार्य, लीलावती। और दोस्तों बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसको देख के समझ के नोट डाउन कर ले, या देख के नोट डाउन कर ले फिर याद करें और फिर से लिखें। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि संगम साहित्य बहुत फेमस है, तो संगम साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, पूछा जा सकता है कि वो क्या है, ठीक है।
तिरुकरुलर ये दर्शन है, तोल्काप्पयम ये व्याकरण की किताब है, शिल्पादिकरम जो हमने पहले बात किया था वो प्रेम कथा है, मानिक मिलई ये जो है वणिक कथा है। और उसको आपको दोस्तों राइटर भी देखने, जैसे हमने आपको बता दिया था शिल्पादिकरम का कौन है, इलांगो अडिकल, तो वैसे आपको देखना कि मानिक मिलई के जो है राइटर कौन है। फिर से देख ले, तिरुकरुल दर्शन है ये, तोल्काप्पयम व्याकरण है, शिल्पादिकरम प्रेम कथा है, मानिक मिलई वणिक कथा है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया दोस्तों कि जो समुद्रगुप्त है उसके प्रयाग प्रशस्ति पे किसका मतलब जिक्र मिलता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारासिको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दोस्तों अजंता गुफाएं जो है इनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, वक्टका डायनेस्टी। और 2020 में भी जो वक्टका डायनेस्टी है वो चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि आपका महाराष्ट्र में नागार्धन में जो है जब खुदाई हुई है तो कुछ वक्टका के समय के जो है चीजें मिली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी जो है मतलब हिस्ट्री का भी जो क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक है, उसमें कुछ करंट का एंगल डालता ही डालता है। तो जो अजंता केव है उसमें उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, वक्टका डायनेस्टी का। और 2020 में वक्टका डायनेस्टी क्यों चर्चा में थी, क्योंकि महाराष्ट्र के नागार्धन जगह पे जो है एग्जीक्यूशन हुआ है, वहां पे जो है वक्टका डायनेस्टी की कुछ चीजें मिली हैं। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदुज्म तीनों के ही साक्ष्य मिलते हैं। और एलोरा गुफा की जो मतलब मूर्तियां हैं वो किसने बनाई है, राष्ट्रकूटाज ने। यहां देखिए कुछ फेमस डायनेस्टी है और प्लेस या टेम्पल है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के जो संबंध है देवगढ़ से, चंदेल का जो है खजुराहो की मंदिर, चालुक्य की राजधानी रही है बादामी, और पल्लव जो है उसका कनेक्शन किससे है, पनमलय से। तो ये घटना चक्र में दिया था और जो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, फंसाने वाला, इसमें मैच करना था गुप्ता, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलय। दोस्तों मतलब मुझे तो जो घटना चक्र की खासकर जो हिस्ट्री की बुक है और जो साइंस की बुक है, मतलब जो क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री की और साइंस की, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि मेरे पास यही दोनों है, बाकी तो मैंने मतलब अपने पास नहीं रखा है, लेकिन मुझे ये दोनों बहुत जबरदस्त लगी है। और मैंने दोस्तों से सुना है कि उसका पूरा सीरीज ही अच्छा है, लेकिन खैर अभी टाइम तो बहुत कम है। और 15 क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से रहेगा, 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसमें जो है फेमस टेम्पल जो है मैच करना है कौन डायनेस्टी की है, मैंने आपका काम आसान कर दिया है, इसमें आपको आंसर बता दिया है। जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है किसने बनवाया, राष्ट्रकूटाज ने। जो खजुराहो की मंदिर है चंदेलाज ने। जो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है गंग डायनेस्टी ने। महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लवज ने। और तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल अगेन बहुत फेमस टेम्पल है, चोलाज ने। फिर से देख लीजिए दोस्तों, फेमस टेम्पल है और किस डायनेस्टी ने बनवाया है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूटा, खजुराहो मंदिर चंदेल डायनेस्टी, उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग डायनेस्टी, महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लवास के द्वारा, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल चोलास के द्वारा। फिर से देखते हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें उसको बनाने में वक्टका डायनेस्टी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और जो वक्टका डायनेस्टी जो है ये 2020 में भी चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के नागार्धन में जो है, ठीक है, एक्सकेवेशन हुआ है, वहां पे जो है वकाटक डायनेस्टी के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदुज्म तीनों का ही जो है साक्ष्य मिलता है दोस्तों। उसके बाद हमने यहां पे कुछ प्लेस और टेम्पल है और डायनेस्टी उसको मैच कर दिया है, आपका काम आसान कर दिया है। गुप्ता जो है उसका देवगढ़ से, चंदेल जो है खजुराहो से, चालुक्य जो है बादामी से, पल्लव जो है पनमलय से। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अचानक दिखेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में तो दिमाग हिल जाएगा। तो अच्छा है कि हम पहले ही थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करें, बाकी भी चीज पढ़े लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन भी देखें ताकि हमको वहां शॉक ना लगे। यहां भी देखिए हमने फेमस टेम्पल बताया और डायनेस्टी बताई है। एलोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटा के द्वारा बनाया गया, खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर
गंग डायनेस्टी के द्वारा, महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लवों के द्वारा, और तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो चोलास के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आ रहे होंगे। खूब रट्टा मारिए, ठीक है, केवल जनजाति में मत फंसे रहिए दोस्तों। अब स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि ना हर क्वेश्चन का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा कसम नहीं खा लेना कि हम 32 का 32 जनजाति रट जाएंगे और उसके चक्कर में, उस 5-6 क्वेश्चन के चक्कर में हम 15-16 क्वेश्चन जो है नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जनजाति थोड़ा कम ही पढ़िए, जो मेन है जनजाति। 4 जो स्टार्टिंग वाली है, संथाल, उड़ांव, मुंडा हो, और जो 8 आदिम जनजाति है वो बस देख लीजिए, और उसके बाद बाकी चीजों पे फोकस कीजिए दोस्तों। स्मार्ट स्टडी करने का अब टाइम आ गया, क्योंकि समय बहुत कम है। देखना है कि कौन से सेक्शन जो है कॉन्क्रीट है, वो याद करेंगे तो लंबे टाइम तक टिकेगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो है इक्वल मार्क्स है।